जय मसीह की। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 119वां अध्याय और उसका 24वां पद कहता है, तेरी चेतौनियां मेरे सुख का मूल हैं और मेरे मंत्री हैं। योर लॉज ओ लॉर्ड आर माई डिलाइट एंड दे आर माई काउंसलर्स। परमेश्वर के वचन हमारे सुख का मूल हैं और वो हमारे सलाहकार भी हैं, यानी कि वो हमारी सहायता भी करते हैं। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवित मधुर महान सामर्थी नाम में आप सबों को सलाम कहता हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि सप्ताह में 2 या 3 बार धर्मशास्त्र बाइबल से लघु संदेशों के माध्यम से परमेश्वर के वचन के मनन को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। ये शॉर्ट डिवोशनल्स हैं और इन डिवोशनल्स को मैं कह रहा हूं पिट स्टॉप डिवोशनल्स। पिट स्टॉप डिवोशनल्स। ये पिट स्टॉप क्या है? पिट स्टॉप वो शब्द है जो फॉर्मूला 1 कार रेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये वो स्थान है, पिट स्टॉप, जहां पर तेज रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियां जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, कुछ क्षणों के लिए इस विशेष स्थान पर आकर रुकती हैं, जिसका की नाम पिट स्टॉप है। और कुछ ही क्षणों के अंदर घर्षण से घिस गए इनके टायरों को बदला जाता है, गाड़ी के शीशों को साफ किया जाता है, रिफ्यूल किया जाता है, ईंधन की आपूर्ति की जाती है यदि आवश्यकता हो, और ड्राइवर को अगर पानी की आवश्यकता हो वो दिया जाता है, हेलमेट्स को चेंज किया जाता है, और यदि कुछ और मरम्मत की गाड़ी में आवश्यकता हो तो वो किया जाता है। और ये सब कुछ क्षण भर में होता है, यानी कि बहुत देर नहीं लगती, लेकिन कुछ ही क्षणों में ये किया जाता है और गाड़ी पुनः रेसिंग ट्रैक्स पर अपनी दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है और चली भी जाती है। इसी तरीके से जब हम राजमार्गों पर, हाईवेज पे जब सफर करते हैं, वहां पे भी कुछ विशेष स्थान नियुक्त हैं जिन्हें हम लेबेज कहते हैं। लेबेज वो स्थान होते हैं जहां पर हम अपने गंतव्य पर जाते समय कुछ क्षणों के लिए रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जलपान ग्रहण कर सकते हैं, ईंधन की आपूर्ति कर सकते हैं, या गाड़ी में यदि मरम्मत की आवश्यकता हो उसको भी वहां पर किया जा सकता है। मेरे और आपकी तेज रफ्तार जिंदगी में हम बहुत से घर्षण का सामना करते हैं, हम बहुत सी चुनौतियों का सामना प्रतिदिन कर रहे होते हैं, और हमें भी पिट स्टॉप की आवश्यकता है। एक ऐसा स्थान जहां पर हम क्षण भर के लिए ठहर जाएं और वो सारी चिंताएं हमसे दूर की जा सकें। हमें भी कभी कभी मरम्मत की आवश्यकता होती है कि हम ठहरें और तरोताजा किए जा सके। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 6ठा अध्याय और उसके 31वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम आप अलग किसी निर्जन स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम किसी अलग स्थान में चलें ताकि तुम तरोताजा किए जा सको, ताकि तुम रिफ्रेश किए जा सको। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय और उसके 28वें पद को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा और आपका पिट स्टॉप, मेरा और आपका विश्राम का वो स्थान कोई जगह नहीं है, वो कोई विशेष स्थान नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 23वें अध्याय उसके 2 और 3 पद में धर्मशास्त्र बाइबल इस रीति से कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। He refreshes my soul। वो मेरे जी में जी ले आता है। सो वो जो हमें रिफ्रेश करता है, वो जो हमें तरोताजा करता है,
वो जो हमें नई सामर्थ्य से भरता है, वो कोई स्थान नहीं है, वो एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। वो जानता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है, शायद उन्हीं वचनों के द्वारा, शायद उन्हीं बातों के द्वारा, और कुछ ऐसा हमारे जीवन में करने के द्वारा वो हमें तरोताजा करता है। यदि आज के दिन आप अपने जीवन में किसी भी तरीके की थकान को महसूस कर रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरीके की चिंताओं से ग्रसित हैं, भला है प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में आए, उसके निकट आए। एक बहुत पुराना गीत भी है, भजन, जो हम लोग कलीसियाओं में, मंडलियों में गाते हैं, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। और इस गीत को गाते हुए एक पद हम गाते हैं कि हम कितनी बार गम दुख इसलिए सहते हैं क्योंकि हम पिता के पास नहीं जाते, क्योंकि हम उसकी निकटता में नहीं आते। हमारा पिट स्टॉप, हमारे तरोताजा किए जाने का स्थान प्रभु यीशु मसीह है और उसका सानिध्य है। परमेश्वर की शांति आप में से हर एक के साथ बनी रहे। शालोम।